हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश वोकैब फॉर CUET 2026 और हम बुक कवर कर रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी। और ये इस बुक का 40th सेशन होने वाला है। इसमें अब बचेंगे हमारे सिर्फ 7 सेशन जो कि हम कवर कर लेंगे और फिर हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। बुक कंप्लीट होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको बस इस बुक को क्लोज़ कर देना है। जिसने परचेज़ की है उसको बार बार जब भी आपको टाइम मिले अपना सब्जेक्ट पढ़ने के बाद इस वोकैब को रिवाइज़ करते रहना है। वीडियो को अगर टाइम है तो वीडियो को अगेन रिप्ले करना है और फिर क्या करना है कि इससे क्या होगा, रिवीजन होगा। बाकी अगर हम बंद करके साइड में रख देंगे तो हम क्या होगा, भूल जाएंगे और फिर लास्ट टाइम पे हमको वो चीज़ याद नहीं आ पाएगी। तो इसको क्या करना है, आपको ऐसा नहीं क्लोज़ कर देना है फिर लर्न हो गया। आपके सब्जेक्ट के साथ मेन जो हमारी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसके साथ साथ आपको इसको भी बगल देखते रहना है कि हाँ डेली वोकैब लर्न करना है। ये थोड़ी सी लेंथी सेशन होगी। आइए इसको शुरू करते हैं। ये है इसकी पहली प्रोनाउंसिएशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए। इन्हीं सारे वर्ड्स को, ये 3 प्रोनाउंसिएशन है, इन तीनों प्रोनाउंसिएशन में जितने वर्ड्स हैं हम उनको पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में। दैट्स वाई ये सेशन थोड़ा सा लेंदी है। और ये है टोटल, आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पेन्यूरियस, तो पेन्यूरियस एज इट इज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको वैसे ही उसको पढ़ना है। जैसे एक वर्ड है पार्सीमोनी, तो फॉर्सीमोनी आपको ऐसे प्रोनाउंस करना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज़। तो आपको, या फिर अगर आप कंफर्ट हो तो वीडियो को पॉज करके, अगर आपको इंस्टेंट बोलना है तो वीडियो को पॉज करके आप इंस्टेंट इसको प्रोनाउंस करके वर्ड को सीखें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो आप यहाँ पे इसको सीख सकते हैं। ये इसकी सेकंड प्रोनाउंसिएशन, आप इसको भी वीडियो को पॉज करके एक बार प्रोनाउंस कर लीजिए। और ये है इसकी थर्ड प्रोनाउंसिएशन। ये सारे ही वर्ड्स कुछ तो हमने जो 39 सेशन में पढ़े थे, कुछ उसके सिनोनिम्स हैं, कुछ हमारे न्यू वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे जो भी हमने पहले वाले सेशन, इसके पहले वाले सेशन में बोला था कि ये यहाँ पे हम आपको बताएंगे, उसमें कुछ वर्ड्स आए थे जिसके सिनोनिम क्या हैं इस वाले सेशन में आए हैं। तो यहाँ पे हम इकट्ठे आपको बता देंगे कि जो वर्ड है वही वर्ड रिपीट हुआ है, उसी की बस वो सिनोनिम लाई गई है। लाइक जो वर्ड 39 में था वो 2-3-4 वर्ड यहाँ भी आए हैं। बस उस वर्ड को ना लिख के ऑथर ने क्या किया है, उसका सिनोनिम बताया है, जिससे हमारे कई सारे वर्ड्स क्या हैं, रेडी हो जाएं। तो वहाँ पे हम आपको एक जगह लिख देंगे जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ ये वर्ड था 39 सेशन में और 40 सेशन में वो दोनों सेम था। और ये इसकी पहली एक्सरसाइज है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो 1 एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले, जैसे कि हमने कहा था कि जो 39 सेशन था उसमें कुछ वर्ड्स आए थे जो कि एज इट इज़ जो हमारा इस सेशन में वर्ड्स आए हैं उससे मिलते जुलते हैं, उसके सिनोनिम हैं। बस उस वर्ड को ना लिख के उसके सिनोनिम लिख के थोड़े टफ वर्ड्स को लिखा गया है। तो आइए पहले उन वर्ड्स को हम देख लेते हैं जो 39 में यूज़ हुए हैं और 40 में यूज़ हुए हैं, उनकी मीनिंग एज इट इज़ है। पहले हम उसको देख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज तो हमारी फिर अपने आप जब वर्ड्स को हम समझ लेंगे तो एक्सरसाइज भी ईजिली हो जाएगी। तो ये हैं हमारे कुछ वर्ड्स जो कि 39 सेशन में और इस सेशन में मैच करते हैं। बस उनके जो है अलग अलग वर्ड्स को ऑथर ने अलग अलग सिनोनिम को दिया है कि जिससे हमारे एक ही वर्ड से रिलेटेड मल्टीपल सिनोनिम तैयार हो जाएं। तो जैसे कि लास्टिंग फॉर शॉर्ट पीरियड, जो शॉर्ट पीरियड के लिए हो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं। उन सभी का मतलब क्या होता है, जो लास्ट कर रहा है मतलब टिक रहा है, रह रहा है, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बहुत ही कम समय के लिए एग्जिस्ट करता है वो। तो वो क्या है, एफिमेरल है, इवैनेसेंट है, इम्परमानेंट, टेम्पररी और फ्लीटिंग। ये वर्ड फ्लीटिंग अभी आपको मिलेगा इवैनेसेंट, एफिमेरल हमने 39 में देखा था। जैसे कि हमने कहा था 39 से रिलेटेड कुछ वर्ड इस सेशन में मिलेगा। 39 में हमने पढ़ा था एफिमेरल से हमें क्या वर्ड 2 मिले यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे इवैनेसेंट और फ्लीटिंग। इन दोनों का मतलब क्या होता है, एज इट इज़ एफिमेरल, और इन सभी का मतलब क्या होता है, लास्टिंग फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करे वो। तो एफिमेरल, इवैनेसेंट, इम्परमानेंट, टेम्पररी और फ्लीटिंग, इन सभी का मतलब सेम है। तो आप देखिए, सिर्फ हमने देखा शॉर्ट पीरियड, और शॉर्ट पीरियड के लिए हमें 1 2 3 4 5 हमारे वर्ड्स
वोकैब तैयार हो गई। नेक्स्ट है बैनर। हमने एक वर्ड पढ़ा था बैनर, इसके 39 एक्सरसाइज में नहीं पढ़ा था, कुछ पहले के प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था पहले के सेशन में। बैनर, बैनर का मतलब होता है जो अनओरिजिनल हो, मतलब उसके अंदर ओरिजिनलिटी ना हो, कोई भी चीज़ जो ओरिजिनल ना हो उसको हम लोग बोलते हैं बैनर, जो अनओरिजिनल हो। अब उससे रिलेटेड कुछ हमारे सिनोनिम हैं जो 39 सेशन में भी आए थे और 40 सेशन में भी आए हैं, तो हम इकट्ठे उसको सीख लेते हैं, याद कर लेते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, याद करते चलिए, फिर क्या होगा जब एक्सरसाइज आएगी इस सेशन में तो आपको ईजिली पता रहेगा कि उसका मतलब क्या है। अनओरिजिनल, ट्राइट, हैकनेड, डल, बोरिंग, प्लैटिट्यूड, ब्रोमाइड, क्लीशे, नॉट इंटरेस्टिंग। अब बैनल का मतलब अनओरिजिनल तो हमें पता था, अब जो वर्ड हमें मिला इस सेशन में वो है प्लैटिट्यूड, अभी हम पढ़ेंगे, ब्रोमाइड पढ़ेंगे और क्लीशे पढ़ेंगे, ट्राइट पढ़ेंगे और हैकनेड पढ़ेंगे। अब मल्टीपल एक्सरसाइज होती है, हमें पता है, जैसे कि सेशन में फिलअप होता है, यस नो होता है, सेम अपोजिट होता है, उन सभी में ये सारे वर्ड्स को यूज़ किया गया है अलग अलग सेंटेंसेस में। तो क्या मतलब इन सभी का मतलब अलग अलग है? अगर हम उस पर रिसर्च करके इसको एक साथ ना लिखते तो क्या हम जान पाते कि इन सभी का मतलब सेम है? तो इकट्ठे लिखने से हमारा यही फ़ायदा हुआ कि हम जान गए कि भले वो वर्ड मल्टीपल एक्सरसाइज में यूज़ हुआ है अलग अलग नामों से, बट उनका मतलब एक्चुअली क्या होता है, बैनल, और जो कि अनओरिजिनल हो। ट्राइट, हैकनेड, डल, बोरिंग, प्लैटिट्यूड हो, ब्रोमाइड हो, क्लीशे हो, नॉट इंटरेस्टिंग हो। क्लीशे मतलब भी ऐसी स्टेटमेंट जो बहुत ही पुराने समय से यूज़ हुई जा रही है, अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बहुत ही ओल्ड हो चुकी है, वो होता है क्लीशे। और ये सभी वर्ड अभी आप देखेंगे एक्सरसाइज में ये आएंगे वर्ड्स। तो हमारा जो अब नेक्स्ट वर्ड है, आपने एक वर्ड अभी हम पढ़ेंगे इसमें, पेन्यूरी। जैसे कि हमने 39 में पढ़ा था पेन्यूरी, वही है पेन्यूरस। तो पेन्यूरी का मतलब हमने क्या पढ़ा था 39 में, गरीबी, पॉवर्टी पढ़ा था। अब उसी से रिलेटेड अभी इस सेशन में 40 सेशन में वर्ड्स आएंगे, पर्सिमोनी, पर्सिमोनी आएगा, स्टिंजी आएगा, फ्रूगल, पॉवर्टी, डेस्टिट्यूट और इंडिजेंट। इंडिजेंट, ये सारे ही वर्ड्स अभी इस सेशन में आएंगे। फ्रूगल, पर्सिमोनी, स्टिंजी और इंडिजेंट, ये सारे ही वर्ड क्या आएंगे, डेस्टिट्यूट, इंडिजेंट, ये सारे वर्ड्स अभी इस सेशन में हम पढ़ेंगे। तो इन सभी का मतलब क्या होता है, पेन्यूरस से ही रिलेटेड है। पेन्यूरी जो हमने वर्ड पढ़ा था, इसका मतलब अगर हम हिंदी में देखें तो कंजूस पर्सन जो होते हैं, या फिर ऐसे पर्सन जिनको पैसे की नीड हो। अब अगर हम जाए इस वर्ड को देखें, या फिर अगर हम देखें कि जिस पर्सन को पैसे की नीड है या फिर वो पॉवर्टी में है, तो क्या हम इन सभी वर्ड को उसके सिनोनिम में यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल। अब जो वर्ड ये है और जो वर्ड नॉट, जैसे कि वर्ड कंजूस हो गया, या फिर हो गया कि जिसको पैसे की वांट है, तो ये क्या होता है, इन सभी का अगर हम देखें इनडायरेक्टली तो ये सारे ही जितने भी वर्ड्स हैं इनमें क्या होता है, पैसा ना खर्च होना। पैसा ना खर्च होना है इस सारे ही वर्ड का एक तरीके से अगर हम देखें तो कंक्लूजन यही निकलता है, इन सभी वर्ड में पैसा जो है खर्च नहीं हो रहा है, इसीलिए ये सब क्या है, सिनोनिम है। पेन्यूरस, पेन्यूरी या फिर पेन्यूरस, पर्सिमोनी, स्टिंजी, फ्रूगल, पॉवर्टी, डेस्टिट्यूट और इंडिजेंट। नेक्स्ट है हमारा वेल्थ। वेल्थ मतलब रिच। अब वेल्थ से रिलेटेड जो सिनोनिम है, ऑप्यूलेंस आ गया, वेल्थ हमने 39 में देखा था। अब इसी से रिलेटेड हम इसमें देखेंगे, ऑप्यूलेंस वर्ड आपको मिलेगा, इफ्लुएंस मिलेगा, लैविश, लग्जूरी, एक्स्ट्रावैगेंट और अर्बेन। अर्बेन तो हमने देखा ही था हमारे 37 सेशन में शायद, उसमें हमने देखा था कि अर्बेन का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही पॉलिश्ड और सोफिस्टिकेटेड पर्सन हो, बहुत ही रिच हो, तो वो होता है अर्बेन। तो ऐसे ही हमारा वर्ड होता है ओपुलेंस, ओपुलेंस, इफ्लुएंस, लैविश, लग्जूरी, एक्स्ट्रावैगेंट और अर्बेन। अब इन सभी का मतलब क्या होता है, अगर हम देखें इन सभी वर्ड्स का जो कंक्लूजन रिजल्ट निकलता है वो है पैसे को खर्च करना। अब वो रिच पर्सन हो, वो ओप्यूलेंस हो, एफ्लुएंस हो, लैविश हो, लग्जूरी हो, एक्स्ट्रावैगेंट मतलब बहुत खर्चीला, अर्बेन हो, तो इन सभी का मतलब निकलता है पैसा खर्च करने वाला पर्सन, मतलब जिसके जो रिच हो, जो पैसा खर्च करे। और ये सारे वर्ड का मतलब पैसा ना खर्च करने वाला पर्सन। तो क्या आप अब
खुद सोचिए कि ये सारे वर्ड और ये आपस में एंटोनिम हैं। बिल्कुल, ये सब जो साथ में लिखे हुए हैं ये तो सिनोनिम है, ये जो लिखे हुए हैं ये तो सिनोनिम है, बट ये जो वर्ड्स हैं ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं खर्च हो रहा और यहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, एंटोनिम। अब आइए हम एक्सरसाइज को करते हैं। तो अब हमें वर्ड्स क्या हो गए हैं, याद हो गए हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके इंस्टेंट आप इन सभी वर्ड्स को याद कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आपको इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना है। पहली एक्सरसाइज का हमारा पहला वर्ड है पेन्यूरियस। पेन्यूरियस का क्या मतलब होगा, तो यहाँ पे अगर हम मैच करें तो हमारा आंसर होगा जी, स्टिंजी और टाइट फिस्टेड। स्टिंजी अगर हम वर्ड पे फोकस करें तो हमने अभी अभी कवर किया, पेन्यूरी में ही हमने वर्ड लिखा था स्टिंजी, फ्रूगल, पेन्यूरस होना, पॉवर्टी होना, ये सारे वर्ड्स आपस में क्या हैं, सिनोनिम है, सेम वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है इंडिजेंट। इंडिजेंट इसका मतलब भी इसमें सिनोनिम अगर हमने देखा, पीछे हमने लिखा हुआ था कि पेन्यूरस और इंडिजेंट और स्टिंजी, फ्रूगल आपस में सेम है। यहाँ पे ऑथर ने अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्ड हमें दिए हैं जो कि सेम ही है, जिससे हम उसकी पर्टिकुलर मीनिंग को समझ पाएँ। तो जैसे कि हमारा सेकंड है इंडिजेंट। इंडिजेंट का आंसर होगा ए, पुअर ऑफ लिमिटेड मीन्स। पुअर ऑफ लिमिटेड मीन्स, तो अगर हम देखें तो आपस में ये एक तरीके से किस पे जाता है, पुअर पे, पॉवर्टी पे, पेन्यूरियस पे, स्टिंजी पे। तो यहाँ पे तो अलग अलग तरीके से हमको बताया है ऑथर ने, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे सेम वर्ड्स जो है ऐसे अलग करके नहीं आते हैं। आपको एक ही वर्ड के मल्टीपल मतलब सिनोनिम 4 अगर रहेगा तो चारों एंटोनिम रहेगा, एक कोई सिनोनिम रहेगा, तो वही आपको वहाँ पे जो उसका सिनोनिम है उसको टिक करना होता है। तो यहाँ पे पेन्यूरियस हो गया, इंडिजेंट हो गया, पुअर हो गया, स्टिंजी हो गया, आपस में क्या है, सिनोनिम है। बस एक्सरसाइज में हमें क्लियरली रिमेंबर करने के लिए, क्लियरली याद करने के लिए ऑथर ने ऐसा किया है कि अलग अलग तरीके से हमको समझाया है। नेक्स्ट है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट हमने देखा था वेल्थ में और रिच में हमने इस वर्ड को देख पढ़ा था एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब वेल्दी पर्सन, वेल्दी होना, तो थर्ड का आंसर ई हो जाएगा, वेल्दी। फोर्थ है इवेनेसेंट। इवेनेसेंट हमने देखा था, इवेनेसेंट किसमें, जो एफिमेरल हो, एटर्निम परमानेंट हो, टेम्पररी हो, वो होता है इवेनेसेंट। तो फोर्थ का आंसर हमारा होगा एच, फ्लीटिंग। हमने जो वर्ड था हमारा एफिमेरल, उसमें हमने देखा था फ्लीटिंग, और यहाँ ये आगे एफिमेरल एक्चुअली जो वर्ड था हमने देखा था हमारे 39 सेशन में, और हमने कहा था कि इस सेशन में हम उसके वर्ड्स को याद करेंगे, उसके सिनोनिम को। तो उसमें जैसे कि हमने अभी इस कुछ देर पहले देखा कि जो है इवेनेसेंट में, इवेनेसेंट जो होता है एफिमेरल, और एफिमेरल में जो सिनोनिम है वो है फ्लीटिंग। इस सभी का मतलब क्या होता है, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो वो। फिफ्थ है यूफेमिस्टिक। यूफेमिस्टिक मतलब इनऑफेंसिव, वल्गर और इनअप्रोप्रिएट टर्म को लाइक अनदर वर्ड देना, उसको अनदर वर्ड में यूज़ करना, वो होता है यूफेमिस्टिक। फिफ्थ का आंसर हमारा होगा बी, इनऑफेंसिव। नेक्स्ट है सिक्स्थ है यूफोनियस। यूफोनियस, आप यहाँ पे इसको अलग कैसे करें, सेम लग रहा है लाइक यूफेमिस्टिक और यूफोनियस। यूफेमिस्टिक में क्या है, एफ के बाद ई आया है, अगर हम फोकस करें तो यूफेमिस्टिक में क्या है, बी होगा इनऑफेंसिव। यूफेमिस्टिक और यूफेमिज्म जो वर्ड होता है इनऑफेंसिव और इनअप्रोप्रिएट वर्ड के लिए यूज़ होता है। अब जो सिक्स्थ वर्ड है इसमें आया है यूफोनियस। अब जो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो फोन वर्ड आया है, फोनियस। फोन का मतलब होता है साउंड, याद आ रहा है हमें कि फोन का मतलब क्या होता है, साउंड। और यूफोनियस का मतलब एक सूदिंग, बहुत ही सॉफ्ट ट्यून, सॉफ्ट और प्लीजेंट साउंड, वो। सिक्स का आंसर होगा एफ, प्लीजेंट इन साउंड। और आप कमेंट में बताइए कि जो बैड साउंड होता है, हार्श साउंड, सुनने में बहुत ही हार्श और बहुत ही बैड लगता है, उसके लिए क्या वर्ड है। और ये दोनों वर्ड आपस में वो हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। जो वर्ड जैसे कि हार्श नॉइस होना वो, और यूफोनियस, यूफोनी और यूफोनियस क्या है, इसका मतलब होता है प्लीजेंट इन साउंड, मतलब सुनने में बहुत ही शांतिमय वाला साउंड, वो होता है यूफोनियस। इसमें क्योंकि वर्ड आया है फोनियस, और इसमें तो यूफेमिस्टिक मतलब इनऑफेंसिव, यूफोनियस और यूफोनी जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है प्लीजेंट इन साउंड।
7th है यूफोरिक, ये भी सेम लग रहा है बट इसकी अलग मीनिंग है। यूफोरिक का क्या मतलब होता है, बहुत ही वेल बीइंग, मतलब आप बहुत ही अच्छा फील करना, वेल बीइंग फील करना। 7th का आंसर होगा डी, फीलिंग टिप टॉप, तो वो होगा यूफोरिक। अब हमने वर्ड अभी देखा प्लैटिट्यूडनेस। प्लैटिट्यूडनेस जो हमने वर्ड किस में देखा था, हमने इसको किसके सिनोनिम में देखा था, बैनल के, जो अनओरिजिनल है, ट्राइट है, हैकनेड है और डल है, बोरिंग है। प्लैटिट्यूड, उसी में हमने वर्ड देखा था प्लैटिट्यूड। प्लैटिट्यूड का मतलब इसमें आंसर होगा सी, फ्लैट और ट्राइट। ट्राइट जो वर्ड आ गया इसका मतलब ये होता है जो अनओरिजिनल हो, डल हो, बोरिंग हो, वो क्या होता है, प्लैटिट्यूड। ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज है। इसका पहला वर्ड है पार्सिमोनी। इसका मतलब एज इट इज़ कैसे होता है, किसकी तरह होता है, पेन्यूरियस की तरह होता है, तो इसका आंसर होगा जी, स्टिंजीनेस। नेक्स्ट वर्ड है डेस्टिट्यूशन। इसका मतलब भी पार्सिमोनी और पेन्यूरियस होता है, स्टिंजी, फ्रूगल सेम होता है, अलग से दिया हुआ है, अलग से समझने के लिए। तो सेकंड का आंसर इसमें होगा हमारा एच, पॉवर्टी, क्योंकि हमने अभी पीछे सारे ही सिनोनिम आपस में देख लिए हैं, तो अब आप आंसर्स को ईजिली अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओप्यूलेंस। ओप्यूलेंस हमने वेल्थ में देखा था, रिच, एफ्लुएंस होना, लाविश होना, लग्जरी होना। थर्ड का आंसर होगा ए, लाविश और लग्जरी। फोर्थ है इवानेसेंस। इवानेसेंस जो कि हमने देखा था शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो फोर्थ का आंसर होगा ई, इम्परमानेंस और टेम्पररी। फिर है यूफोनी। फोन जो वर्ड है इससे रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड है, तो यूफोनी का मतलब कैसा, एक सॉफ्ट एंड प्लीजेंट साउंड, वो होता है सी, प्लीजेंट साउंड। बैड साउंड जो होता है उसको आपको कमेंट करना है कि इसका अपोजिट जो वर्ड है बैड साउंड, उसका इंग्लिश में क्या वर्ड है। जैसे अच्छे साउंड को यूफोनी, तो बैड साउंड को हमने 39 में पढ़ा था, तो उसको आपको कमेंट करना है यहाँ पे। सिक्स्थ है यूफोरिया। यूफोरिया और यूफोरिक, इसका मतलब फीलिंग ऑफ वेल बीइंग और कैसा, फीलिंग ऑफ टिप टॉप, बहुत ही अच्छा फील करना, वो होता है यूफोरिया। 6 का आंसर होगा एफ, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। 7th है यूथेनेशिया। 7th है यूथेनेशिया। यूथेनेशिया का क्या मतलब है, 7th का आंसर होगा बी, पेनलेस डेथ। यूथेनेशिया का मतलब होता है एक, बहुत ही कंट्रीज़ में ये एक टर्म है, नॉट अ साइंटिफिक टर्म। बेसिकली यहाँ पे एक पर्सन जो बहुत ही इल होता है, बहुत ही डिसीज़ से वो सफ़र कर रहा होता है फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और अब उस पर्सन की बॉडी क्योर नहीं हो सकती, रिकवर नहीं हो सकती, तो डॉक्टर्स को और जो हमारे जो भी हमारे डॉक्टर फील्ड में होते हैं, तो उनको क्या करना होता है, उस पर्सन को उसकी इच्छा अनुसार उसको डेथ देनी होती है, तो वो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यूथेनेशिया। और ऐसा इसलिए होता है यूथेनेशिया क्योंकि यहाँ पे उस पर्सन की बॉडी वेरी लॉन्ग मीन्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस डिसीज़ को और उस इल को, वो बॉडी पेन में रह रही होती है, तो अब उस बॉडी का वापस से क्योर होना इम्पॉसिबल होता है। इस वजह से इस प्रोसेस को अटेंड किया जाता है। ये गवर्नमेंट के जब गवर्नमेंट इस पर हामी भरती है, जब देती है राइट, तभी कोई यहाँ पे तभी हॉस्पिटल्स में किया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं। जब तक हमारी कोर्ट इस पे ऑर्डर नहीं देती, ये परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर होगा बी, पेनलेस डेथ। हमारा जो नेक्स्ट है प्लैटिट्यूड। प्लैटिट्यूड हमने किस में देखा था, ट्राइट और हैकनेड, तो 8 का आंसर होगा डी, ट्राइट, हैकनेड। ट्राइट रिमार्क, ट्राइट, हैकनेड, डल, बोरिंग, प्लैटिट्यूड, ब्रोमाइड, क्लीशे, ये सारे वर्ड हमने सिनोनिम पहले से देख लिए हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज का एनोडिन का आंसर होगा सी, स्टेटमेंट इंटेंडेड टू एले एन एंजाइटी। एंजाइटी को जो स्टेटमेंट और एज अ पर्सन, और जो भी हम किसी भी पर्सन की एंजाइटी को रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस जो स्टेटमेंट है, तो वो क्या होगी, एनोडिन। तो एले का मतलब यहाँ पे आपको जानना है, एले का मतलब क्या होता है, रिड्यूस। ऐसी स्टेटमेंट जो इंटेंडेड मतलब जिसका फोकस है क्या, एले करना एंजाइटी, रिड्यूस करना एंजाइटी को और नर्वसनेस को, तो वो स्टेटमेंट कैसी होती है,
दिन, एनोडिन। ऐसी स्टेटमेंट कभी कभी इस स्टेटमेंट की पर्सन को नीड होती है, ऐसी स्टेटमेंट जो किसी पर्सन की एंजाइटी को, टेंशन को, नर्वसनेस को रिमूव करती है, तो वो स्टेटमेंट क्या होती है, एनोडिन। सेकंड है ब्रोमाइड। ब्रोमाइड हमने किस में देखा था, हमने ऑलरेडी इसको सिनोनिम्स में देख लिए हैं हमने। तो सेकंड का आंसर हमारा होगा जी, ट्राइड स्टेटमेंट। थर्ड वर्ड है हमारा, ये न्यू वर्ड है, पर्सीफ्लेज। पर्सीफ्लेज हमारा ये एक न्यू वर्ड है। पर्सीफ्लेज का मतलब आंसर होगा ए, लाइट और टीजिंग बैंटर। अब आपको याद आ रहा होगा टीजिंग और बैंटर, ये वर्ड हमने 39 सेशन में पढ़ा था। किस में पढ़ा था, बैडीनेज एक वर्ड था, बैडीनेज, उसमें हमने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था बैडीनेस हमें मैच करना था किसमें, बैंटर में। तो बैडीनेस और बैंटर, और एक वर्ड हमें मिल गया पर्सीफ्लेज। जैसे कि जो हमने 39 में पढ़ा था, बैडीनेस, बैंटर, पर्सीफ्लेज, प्लेफुल और टीजिंग, इन सभी का मतलब सेम होता है, सिनोनिम है। तो जैसे कि हमने जाना था कि वहाँ पे हमने बोला था कि बैडीनेस जो वर्ड है, इससे रिलेटेड 40th सेशन में एक वर्ड आएगा, तो वो वर्ड यही है, पर्सीफ्लेज। तो आप सिनोनिम में लिख लीजिए, प्लेफुल लिख लीजिए या फिर टीजिंग, उसके सामने एरो लगा के बैंटर, बैडीनेस और पर्सीफ्लेज आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फोर्थ, यूलॉजी। एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाता है। यूलॉजी का मतलब होता है प्रेज करना, तो प्रेज समवन आफ्टर डेथ बेसिकली। तो फोर्थ का आंसर इसमें हमारा होगा ई, हाई फॉर्मल प्रेज। एक हाई बहुत ज़्यादा और फॉर्मल प्रेज, उसके लिए एक टर्म बनी है यूलॉजी। फिफ्थ वर्ड है हमारा पेन्यूरियसनेस। अब पेन्यूरी वर्ड हो, पार्सिमोनी हो, पॉवर्टी हो, स्टिंजीनेस हो, इंडिजेंस हो, इन सभी का मतलब सेम होता है, पॉवर्टी होना। तो फिफ्थ का आंसर होगा हमारा बी, टाइट फिट। तो फिफ्थ का आंसर होगा हमारा बी, टाइट फिस्टेडनेस। टाइट फिस्टेडनेस का मतलब क्या होता है, फिस्ट का मतलब होता है पाम। पाम जब हमारा इतना एबल नहीं है कि हम कहीं भी पे कर सकें पैसा, और लाइक इतनी वेल्थ इम्प्रॉपर है, तो वहाँ पे वर्ड है वो भी पेन्यूरी से ही रिलेटेड है। फिस्ट का मतलब फिस्ट कमज़ोर, यहाँ पे टाइट फिस्ट का मतलब है इतनी ज़्यादा प्रेशर है फिस्ट पे कि क्या है, पॉवर्टी है। बेसिकली ये एक फ्रेज़ है, और फ्रेज़ किस में, पॉवर्टी होना, स्टिंजी होना, फ्रूगल होना, गरीबी होना, इसके लिए ये वर्ड को यूज़ किया जाता है। सिक्स्थ है इंडिजेंस। इंडिजेंस भी सेम इसी की तरह वर्ड है। सिक्स्थ का आंसर होगा डी, पॉवर्टी और वांट। एफ्लुएंस, एफ्लुएंस मतलब वेल्दी पर्सन, तो सेवेंथ का आंसर हो जाएगा हमारा एफ, वेल्थ। तो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज मैच द फॉलोइंग ही है, सेम एज इट इज़ जो भी वर्ड्स हमने अबव पढ़े हैं उसी से रिलेटेड इसमें और 4 एक्सरसाइज और हैं, 4, 5 जो कि आपको करनी है एज अ होमवर्क, क्योंकि सभी सेम वर्ड्स हैं। हमने स्टार्टिंग में सारे ही सिनोनिम भी देख लिए, एंटोनिम, और उसके साथ साथ हमने वर्ड्स की मीनिंग भी देख ली। तो अब उसको आपको करना है, ये फिलअप हम कर लेते हैं। तो पार्सिमोनियस, अब पार्सिमोनी और पेन्यूरियस, अगेन ये सारे वर्ड आपस में इंडिजेंस सिनोनिम्स हैं। तो 1 का आंसर होगा बी, स्टिंजी और फ्रूगल, जो कि हमने किसके, पेन्यूरियस के और पॉवर्टी के सिनोनिम में ये दोनों वर्ड हमने देखे थे। नेक्स्ट है डेस्टिट्यूट, इसका मतलब भी पॉवर्टी ही होता है। तो सेकंड का आंसर होगा एच, इन वांट। इन वांट मीन्स ज़रूरत, नीड होना किसी चीज़ की, तो वो कब होती है, जब कोई पर्सन पॉवर्टी में होता है और ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि उस समय हम अपनी वांट्स को पूरा कर सकें। थर्ड वर्ड है ओप्यूलेंट, और ओप्यूलेंट और इफ्लुएंस सेम वर्ड है, इसका मतलब वेल्थ से रिलेटेड है। तो थर्ड का आंसर होगा हमारा, तो ओप्यूलेंट का आंसर होगा ई, ऑस्टेंटेशियसली वेल्थी। वेल्थी के लिए जो हमारा वर्ड है वो है ओप्यूलेंट। फोर्थ है विकैरियस। विकैरियस मीन्स अनदर, और इनडायरेक्ट लाइक सेकेंडरी ऑप्शन, तो वो है विकैरियस। फोर्थ का आंसर होगा आई, सेकेंड हैंड। नेक्स्ट है यूफोनिक। फोनिक मीन साउंड, ऐसा साउंड जो सूदिंग हो, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल हो, प्लीजेंट हो, वो होता है यूफोनिक। तो यूफोनिक में क्या होगा, फिफ्थ का आंसर होगा जी, प्लीजेंट साउंडिंग। सिक्स्थ वर्ड है यूलॉजिस्टिक, और वर्ड है हमारा यूलॉजी, जो इसके पहले हमने पढ़ा, उसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हाईली फॉर्मल प्रेज, तो वो होता है, सिक्स का आंसर होगा सी, हाईली प्रेजिंग।
नेक्स्ट 7th वर्ड है इवेनेसेंस। इवेनेसेंस इसका मतलब क्या होता है, जो कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो वो। तो इस एक्सरसाइज में इवेनेसेंस का क्या मतलब है, ए है इसका आंसर बिगिन टू वैनिश। अब बिगिन टू वैनिश का मतलब ऐसी चीज़ जो स्टार्ट हुई है पर नॉट फॉर टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो कि ऐसी है कि जो वैनिश हो जाएगी। वैनिश का मतलब क्या होना, जो कि ख़त्म हो जाना। तो इसलिए ये वर्ड इवेनेसेंट यहाँ पे इसका मतलब होगा बिगैन टू वैनिश। ऐसी चीज़ जो स्टार्ट हुई है बट फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। नेक्स्ट है यूलोजाइज। यूलोजाइज का आंसर होगा जे, प्रेज। 9th है ब्रोमेडिक। ब्रोमेडिक 9th का आंसर होगा एफ, स्टिल्टेड इन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में स्टिल्टेड होना मीन्स डल होना, बोरिंग होना, ट्राइट और हैकनेट, क्लीशे स्टेटमेंट वो। हमारा 10th वर्ड है क्लीशे। क्लीशे का आंसर होगा डी, हैकनेट फ्रेज। हैकनेट अगेन सेम एज 9th, यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है बट यू कैन यूज़ एज अ सिनोनिम, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था। इसमें 4 और 5 एक्सरसाइज और बचती है जो कि आपको करनी है एज अ होमवर्क। सेम वर्ड्स हैं, वही चीज़ें हैं, सिनोनिम हैं। सारे ही वर्ड के सिनोनिम अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ किए गए हैं, जिससे हमें एक ही वर्ड से रिलेटेड मल्टीपल सिनोनिम लर्न हो जाएं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So this is the end of the session. Thank you for watching the video.